तो खबर आपको अगली खबर बता देते हैं। देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। पक्ष विपक्ष ने सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। तो विधानसभा सत्र की तैयारी तेज। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। पक्ष विपक्ष ने सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, काफी लंबे समय से ये अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत होगा और कई ऐसे संशोधित विधेयक हैं जिनको सदन से पास किया जाएगा। अब चूंकि विधानसभा का जो सचिवालय है उसने अधिसूचना जारी कर दी है और अधिसूचना जारी होने के बाद सत्ता पक्ष के जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो तैयारियों में जुट गए हैं। और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी भूषण, वो भी तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो अपने अपने विकास, अपने अपने क्षेत्रों के विकास से संबंधित प्रश्न विधानसभा सत्र के दौरान पूछने के लिए सवाल लगाते हैं। दूसरा, जो विधानसभा की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसको लेकर के भी विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की जाती है। ये भी हम तैयारी के रूप में इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ विधानसभा का सत्र आहूत होने से पहले सर्वदलीय जो बैठक की जाती है, सभी दलों के नेताओं के प्रतिनिधियों को उसमें बुलाया जाता है। ये भी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से तैयारी शुरू की जा रही है कि किस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा सदन में, और जो विपक्ष के नेता हैं वो किन मुद्दों को लेकर के सरकार की सदन में घेराबंदी कर सकते हैं, इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर और विधानसभा सचिवालय के स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल, इस बार क्या हम कह सकते हैं, देखिए यूसीसी को लेकर भी चर्चाएं हो रही है और जिस प्रकार से हमने देखा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बजट को लेकर भी लोगों से बातचीत की गई, तो इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो उत्तराखंड सरकार है, खास तौर पर मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से बात को बयां कर चुके हैं कि जैसे ही जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, तो उसके बाद सरकार इसका परीक्षण कराएगी और उसके बाद कार्मिक विभाग की औपचारिकता पूरी होते हुए इसको सदन में लाया जाएगा। और सदन आहूत करने का साफ साफ मतलब यही माना जा रहा है कि जो सामान्य नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो सदन में पेश किया जा सकता है। और इससे पहले ही जो विशेषज्ञ समिति है वो सरकार को, यानी मुख्यमंत्री को, इसका ड्राफ्ट जो है, जो रिपोर्ट है वो सौंप देगी। और इसके साथ साथ राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी है उनको सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का संशोधित विधेयक है, जिसको पिछली बार जब सत्र आहूत हुआ था तो प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। इसके साथ साथ कई ऐसे संशोधित विधेयक हैं जो सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया जाना है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो हम यूसीसी कह सकते हैं, और यूसीसी के लिहाज से इस सत्र को आहूत किया जा रहा है। जी, देखिए सोनू, जब भी हम देखते हैं कि विधानसभा का सत्र होता है तो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होता है, जिसके चलते जो है, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, स्थगित कर दिया जाता है सत्र। ऐसे में समय भी जाता है और पैसे भी जाते हैं, लागत भी जाती है। तो ऐसे में इस बार ये ना हो, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? शांतिपूर्ण सत्र चले, इसको लेकर कुछ चीजें की जा रही है? देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बार बार सभी सदन के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, उन सभी से अनुरोध कर रही हैं इस बात का कि जो सदन के सदस्य हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से विकास के मुद्दों पर चर्चा करें और सकारात्मक सोच के साथ जो है विधानसभा में पहुंचे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष, जो भी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उनकी अपील जो है वो सदन में उसका असर देखने को नहीं मिलता है। जो विपक्ष के विधायक होते हैं, सदन के सदस्य, वो निश्चित तौर पर अपने तमाम मुद्दों को लेकर के नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करते हैं, वेल में आते हैं और हंगामा करते हैं। और इस हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को विधानसभा अध्यक्ष को और पीठ को जो है वो स्थगित करना पड़ता है। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चले, और जो प्रदेश के तमाम लोग एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि सदन के दौरान विकास के मुद्दों पर एक स्वस्थ चर्चा होगी,
उनकी उम्मीदों पर सदन की कार्रवाई खरा उतरे। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो सदन से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष जो है किस रणनीति के साथ, कितने तीखे तेवर के साथ जो है वो सदन में पहुंचेगा, कितना होमवर्क करके पहुंचेगा, और सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि ये सत्र जो है अच्छे से हो, क्योंकि जनता के मुद्दों को सत्रों में रखा जाता है, और जब स्थगित हो जाते हैं सत्र अनिश्चितकाल के लिए, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं समय की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होती है, और जो एक्सपेक्टेशंस होती है जनता को सरकार से, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी होती नजर नहीं आती, क्योंकि बातचीत सुचारू रूप से नहीं हो पाती, तो कोई निर्णय भी फिर ठीक ढंग से नहीं लिया जाता। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये सत्र रहता है और क्या वो मुद्दे होते हैं जो बाकी इस सत्र में हावी होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है 5 फरवरी से शुरू होने वाली है, और विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें जो है विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नजर आ सकती है।